नमस्कार, स्वागत आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। महायुद्ध को 16 दिन हो चुके हैं। कहां से क्या अपडेट आ रहा है, इसको हम आज फिर से आपको बताने वाले हैं। तो ईरान ने दावा किया है कि शाहिद ड्रोन जो ईरान के हैं, वैसे ही ड्रोन बनाकर एक ब्लफ का गेम खेला जा रहा है अमेरिका की तरफ से। दरअसल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्बास अरागची, उनके मुताबिक अमेरिका ने लूकास नाम का एक ड्रोन बनाया है और जो ईरान के शाहिद ड्रोन जैसा ही दिखता है। और ऐसे में उन्होंने जो कहा है वो बात बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि ईरान का ये कहना है कि इसका इस्तेमाल क्षेत्र में हमलों के बाद ईरान को दोषी ठहराने के लिए हो सकता है। यानी कि जो मिडिल ईस्ट के अमेरिका के एलाई हैं, उनके ऊपर इस ड्रोन से हमला करके, और ये दावा किया जा सकता है कि ये ड्रोन का हमला जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है। और इसीलिए ईरान ने अपने पड़ोसी देशों के साथ एक संयुक्त जांच का प्रस्ताव रखा है कि आपके यहाँ जो हमले होते हैं, आइए हम सब मिलकर जांच करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इधर ईरान के अली लारीजानी जो हैं सुरक्षा सचिव, उनका दावा है कि 11 सितंबर जैसी घटना को अंजाम देने और ईरान पर दोष मढ़ने की साजिश के बारे में उन्होंने सुना है। जी हाँ, ये दूसरी बड़ी खबर है कि ईरान ये कह रहा है कि 11 सितंबर की जो घटना हुई थी, वैसी ही कोई घटना अंजाम दी जा सकती है और उसका दोष जो है ईरान के सिर मढ़ा जा सकता है। ऐसी खबरें चल रही हैं, इसके बारे में उनको जानकारी मिली है। उनका ये कहना है कि ईरान जो है आतंकवादी परियोजनाओं का विरोध करता है। मतलब हम इस प्रकार की कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी में शामिल न तो हैं और ना ही इसका समर्थन करते हैं, बल्कि इसका विरोध करते हैं। और उन्होंने एक बात और कही है कि अमेरिका के नागरिक हमारे दुश्मन नहीं हैं, अमेरिका की जनता के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। ये बात भी उन्होंने कही है। इस बीच ईरान की मिसाइल पावर एक बार फिर से देखने को मिली है। आपको मालूम है कि सेजिल मिसाइल, जिसका इस्तेमाल ईरान ने तब किया था जब 12 दिन का युद्ध इजराइल के साथ छिड़ा था, और उसमें सेजिल मिसाइल दागी गई थी और इसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। एक बार फिर से ईरान ने इजराइल के ऊपर सेजिल मिसाइल दागने का दावा किया है। ईरानी मीडिया की तरफ से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ईरान ने सेजिल मिसाइल दाग दी है। इधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद अब एक और रास्ता जो है वो बंद हो सकता है। ये कौन सा रास्ता है? यह है बाब अल मंडेब। अब ये बाब अल मंडेब क्या है? हूती जो हैं, यमन में बैठे हूती जो हैं, उन्होंने धमकी दे डाली है और ऐसे में अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो यूरोप तक इसका संकट जो है, तेल और गैस का संकट देखने को मिल सकता है। यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की दरअसल धमकी दे दी है कि हम इसको भी ब्लॉक कर डालेंगे, और ऐसा होता है तो समझिए कि समुद्री व्यापार पर कितना भारी असर पड़ सकता है। तेल की आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित करने जैसा ये कदम माना जा सकता है। तो हूतीज जो हैं वो भी अब एक्टिव हो चुके हैं। रॉयटर्स के मुताबिक IRGC को यह आशंका है कि अगर ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर काबू खत्म होता है तो परिस्थितियां बदल सकती है और वो युद्ध में पिछड़ सकता है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी मरीन की अचानक से तैनाती की खबर भी आपको हम बता चुके हैं। वॉशिंगटन अगर होर्मुज पर ईरान की पकड़ को तोड़ देता है तो, या उसके आसपास के द्वीप और दक्षिणी तट पर काबू कर लेता है, तो स्थिति बदल सकती है। और माना यह भी जा रहा है कि चेक पॉइंट, जो अहम चेक पॉइंट है होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यहाँ पर ये चेक पॉइंट जो है एक बार फिर से खोला जा सकता है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि IRGC इस बात को समझते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए और ज़्यादा हमले तेज़ कर सकती है। यानी आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमले कम नहीं बल्कि बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। ईरान अमेरिका इजराइल के टकराव की अगर 5 अपडेट्स की बात कर लें तो IRGC के नौसेना प्रमुख ने जब्त टैंकर्स की रिहाई की जानकारी दी है। जो टेंशन बढ़ रहा है तो जो दोस्त मुल्क हैं ईरान के, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं तेल टैंकरों की रिहाई की जानकारी ये दी गई है। एक अच्छी खबर ये है, ईरान की सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने कहा है कि तेहरान की रक्षा नीति पूरी तरह से वैध है और तार्किक है। मतलब ये कि हम जो हमला कर रहे हैं या सुरक्षा अपने कर रहे हैं तो वो वैलिड भी है और इसके पीछे कारण भी है, उन्होंने ये भी बताया है।
इधर ट्रंप ने कह दिया है कि मौजूदा शर्तों पर ईरान के साथ कोई समझौता संभव नहीं है, लेकिन IRGC कह रहा है कि सऊदी अरब पर ड्रोन हमला जो हुआ है ईरान का इसमें कोई हाथ नहीं है। सऊदी अरब के ऊपर हमले की बात कर रहे हैं। इधर ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो चला रहा है ईरान, उसमें अब सोचिए कि लगातार मिसाइली हमले हो रहे हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि मिसाइलों का भंडार खत्म हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ईरान ने इस बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 23वीं लहर शुरू करने की घोषणा कर दी है। 23वीं नहीं, माफ़ कीजिएगा, 53वीं लहर, मतलब 53वां अटैक होगा। मिसाइलों की जो बरसात है वो 53वीं बार ईरान करने जा रहा है और ईरान ने इस बात का ऐलान कर दिया है। अब हो क्या रहा है कि इजराइल जो है वो अपना फोकस शिफ्ट कर रहा है। कहाँ शिफ्ट कर रहा है? वो फोकस शिफ्ट कर रहा है लेबनान पर। लेबनान पर क्यों शिफ्ट कर रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ऐसा इजराइल को लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो वॉर, जो एस्केलेशन जो है, इसमें इजराइल कहीं पीछे हटकर ये वॉर ईरान और अमेरिका के बीच में हो जाना है और इसलिए फोकस किया जा रहा है लेबनान की तरफ। एक बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है इजराइल की सेना। कहाँ? लेबनान में। और टारगेट जो है वो लतानी नदी तक बफर बनाने का होगा, मतलब उसको अपने कब्जे में करने का होगा ताकि नॉर्दर्न बॉर्डर को और विस्तार दिया जा सके और सेफ किया जा सके। क्योंकि सीरिया में असद की सत्ता जब गई थी, बशर अल असद की सत्ता गई थी, तो उसके बाद गोलान हाइट्स के पास एक बड़ा बफर जोन जो है वो इजराइल के हाथ लग चुका है। तो ऐसे में हमास के गज़ा के सीज़ फायर के बाद अब फोकस जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ बढ़ाने की कोशिश लेबनान में इजराइल की तरफ से की जा रही है और इसलिए वहाँ पर अटैक्स जो हैं इजराइल की तरफ से ज़्यादा कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। और ये भी माना जा रहा है कि यूएस के हवाले वॉर हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान के साथ युद्ध करने को लेकर कोई समझौता जो है वो करने के लिए वो तैयार नहीं हैं। देखिए, बार बार बातें बदली जा रही हैं। उनका ये कहना है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन अभी जो शर्तें हैं वो नाकाफ़ी हैं, पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि समझौते की शर्त वो चाहते क्या हैं, अगर नाकाफ़ी हैं तो उसमें क्या जोड़ा जाए जो काफ़ी हो, उसके बारे में वो बता नहीं रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने ये कहा कि अगर कोई समझौता होगा तो उसमें ये शर्त ज़रूर होगी कि ईरान पूरी तरह से अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे, अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दे। सवाल यह है कि 12 दिनों में जब आपने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के ठिकानों पर निशाना बनाया और वहाँ पर यह भी कहा कि उनका पूरा यूरेनियम हमने तबाह कर दिया है, तो फिर अब ये दावा किस बिना पर किया जा रहा है? खैर, आगे बढ़ते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इंटरव्यू में यह भी दावा किया है कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौता तय होने वाला था, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ। हम बहुत अच्छी तरीके से आगे चीज़ों में बढ़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका का रुख जो है वो युद्ध की तरफ बढ़ गया और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया। तो ये बात अभी भी उनके समझ से परे है और अब वो ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका जो है अब बहाने ढूंढ रहा है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। लेकिन इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जो हैं वो क्या कह रही हैं? कैरोलिन लेविट जो हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान के जो मिसाइली हमले हैं, बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक्स जो हैं वो 90% तक कम हो गए हैं। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि ईरान अब प्रिसाइज अटैक भी कर रहा है, यानी कि ईरान अपनी मिसाइलों को ज़ाया नहीं जाने देना चाहता और इसके लिए सोची समझी तरीके से ईरान युद्ध को लड़ रहा है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ईरान कमज़ोर हो रहा है। अगर ईरान कमज़ोर हो रहा है तो फिर आपकी तरफ से हमले क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? सवाल ये भी है। ये भी कहा जा रहा है कि 95% ड्रोन की क्षमता जो है वो ख़त्म हो चुकी है ईरान की, यानी कि उसके पास ड्रोन का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया है। केवल 5% ड्रोन बचे हैं और वो कभी भी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब 1 या 2 दिन का और मामला। अगर 16 दिन में इतने ड्रोन दागे गए, 95% ख़त्म हो गए, तो फिर 1 या 2 दिन का और मामला हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये 1 या 2 दिन का मामला है या एस्केलेशन और बढ़ेगा, क्योंकि ईरान कह चुका है कि एस्केलेशन ख़त्म करना हम पर अब डिपेंड करता है, क्योंकि हमने साफ कह दिया है कि अगर आप हमसे युद्ध का समझौता चाहते हैं, शांति समझौता चाहते हैं, तो आपको हमारी भरपाई करनी होगी, हमारा नुकसान जो है वो भरना होगा। और ईरान ये भी कह चुका है कि हमारे जितने भी लोग शहादत को प्राप्त हुए हैं उन सभी की शहादत का बदला ईरान ज़रूर लेगा।
अब तक ये भी अमेरिका कह रहा है कि हमने 6000 टारगेट्स पर अटैक करने का काम किया है और पूरी इस खतरे को पूरी तरह से ख़त्म करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, लेकिन इसी मंच पर नहीं, आप किसी मंच की भी रिपोर्ट उठाकर देख लेंगे तो वहां पर युद्ध में ईरान की स्ट्रैटेजी जो है वो अमेरिका पर पल पल भारी पड़ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल वाले दावे की अगर बात की जाए तो इजराइल में 100% इससे खारिज किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर हमलों की संख्या कम नहीं हुई है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्क, जो पड़ोसी देश जो हैं मिडिल ईस्ट के, उनके ऊपर हमले करना बंद कर दिया है और ये कहते हुए बंद किया है कि आप हम पर हमला नहीं करेंगे तो हम भी जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर आपकी ज़मीन से हमला होता है तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। इस बात में यहाँ पर भी दम नज़र आता है, क्योंकि जो यूएस बेसिस हैं पड़ोसी मुल्क, ईरान के पड़ोसी मुल्क, वहाँ पर उन सभी बेसिस को तबाह किया है या वहाँ के रडार सिस्टम और वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का भी काम ईरान की सेना की तरफ से किया जा रहा है। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी नुकसान यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ईरान की मिसाइल क्षमता जो है वो बढ़ती जा रही है और ईरान ये बार बार कह रहा है कि अभी तो हमने दिखावे का खेल खेला है, अभी तो असल खेल बाकी है। हम ये आपको बता चुके हैं कि ईरान दरअसल चाहता है कि स्काई क्लियर हो जाए, यानी कि टारगेट आसानी से लगाया जा सके, और इसीलिए ईरान की कोशिश अभी यह है कि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनको कमज़ोर किया जाए, ताकि उनकी बड़ी मिसाइलें जो हैं वो उनके टारगेट पर जाकर हिट करें। और सेजल मिसाइल जो आज इस्तेमाल हुई है, जिसका दावा ईरान कर रहा है, उसके पीछे भी यही कहानी नजर आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बहुत शुक्रिया।